हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाए हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं बेरोजगारी, निजीकरण और महंगाई की। देखिए, इन मुद्दों पर बात करने से मीडिया भी डर रहा है, आम लोग भी डर रहे हैं। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है। ये सामाजिक मुद्दे हैं, इन पर अपने विचार रखे जा सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम सिर्फ अपने विचार रख रहे हैं। इसका उद्देश्य किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के बारे में बुराई करना या राजनीतिक टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे बिल्कुल भी अन्यथा न लें। हम सिर्फ इन मुद्दों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दे हैं और हर किसी इंसान का इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और लोगों से भिन्न हो सकते हैं। ये वीडियो राजनीतिक नहीं है और इसका उद्देश्य समाज और देश को जागरूक बनाना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। किसी भी मुद्दे पर सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। भारत का संविधान देश के नागरिकों को आर्टिकल 90A के तहत बोलने की आज़ादी या विचारों के व्यक्ति की आज़ादी देता है। फिर भी यदि इस वीडियो से किसी को भी राजनीतिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो कहने पर यह वीडियो हटा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बेरोजगारी से कि दोस्तों, क्या वाकई में भारत के अंदर बेरोजगारी है? तो इस बात को बिल्कुल भी झुठलाया नहीं जा सकता कि देश के अंदर बेरोजगारी है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों, अभी तक भारत की सरकार कोई भी रिपोर्ट इस पर जारी करने से कहीं ना कहीं कतरा रही है कि रोजगार की स्थिति क्या है। अगर अखबारों की कटिंग की बात करें तो अखबारों में अक्सर आते रहते हैं। और वैसे भी कोरोना के बाद बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी की स्थिति बढ़ी है। वहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए मारामारी हो रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बुरा हाल है। अगर प्राइवेट सेक्टर के लोगों से बात करें तो कहीं ना कहीं काम का प्रेशर होता है और चीज़ें काफ़ी गड़बड़ा गई हैं। इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा सही नहीं कही जा सकती है। तो इस मुद्दों पर लोगों को बोलना चाहिए और इन पर अपने विचार रखने चाहिए। देखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सारा खेल हम देश की बात करते हैं, तो देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाए। और रोज़गार मांगना कतई बिल्कुल भी गलत नहीं है। रोज़गार मांगेंगे तो लोग काम करेंगे, लोग काम करेंगे तो देश को पैसा मिलेगा और देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और देश आगे बढ़ेगा। इसमें गलत कहाँ है? इसको आप बिल्कुल भी राजनीतिक भी न लें। तो देश को रोजगार की वाकई में ज़रूरत है। अभी थोड़ी स्थिति वैसे भी कोरोना की वजह से भी गलत हैं, कहीं ना कहीं सरकार की उपेक्षाएं भी गलत हैं। तो इसके बाद दूसरे टॉपिक पर हम बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन। देखिए, कुछ लोग प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें बता दूँ, वो वही लोग सही बोल रहे हैं जो खुद अभी प्राइवेट सेक्टर में हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल उनके पास एक ही बहाना है। वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट लोग हैं वो रिश्वत लेते हैं। अगर वो लोग रिश्वत लेते हैं तो उस सेक्टर को ख़त्म किया जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लोग सरकारी अफसर हैं उनके लिए कानून बना दिया जाए, क्योंकि ऐसे तो फिर देश के नेता और मंत्री वो भी भ्रष्ट हैं। तो क्या संसद को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए? और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि नेताओं की संपत्ति 5 साल के अंदर 500 गुना बढ़ती है। तो बताइए, क्या संसद को ख़त्म कर देना चाहिए? दूसरी बात कि जब गवर्नमेंट आपके घर में कोई भी लड़का या आपका भाई या आपका बेटा गवर्नमेंट जॉब लेता है तो आप कहते हैं कि उसने नाम कर दिया। फिर जब आपके अपने घर की बात आती है तो उसने नाम कैसे कर दिया? वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो तो भ्रष्ट होना चाहिए। आसपास में कोई भी डीएम एसडीएम बनता है तो लोग क्यों तारीफ करते हैं, क्यों न्यूज में आती है, क्यों नेता भी उनको पीठ थपथपाते हैं कि उसने अपने गांव का और अपने समाज का नाम रोशन कर दिया? वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो तो भ्रष्ट के लिए बनाए, फिर तो उसकी बुराई करिए। लेकिन आप नहीं करते क्योंकि वो आपका अपना केस हो जाता है। तो आप इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का एक फ़ायदा भी तो आप गिना सकते हैं। किस चीज़ का ये फ़ायदा होगा? आपके पास होगा कि प्राइवेट लोग काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। सर, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं प्राइवेटाइजेशन में जो पहले से ही प्रॉफिट में हैं, उनका भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकार का काम होता है देश के लोगों को बहुत छोटे शुल्क में और अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना। प्राइवेटाइजेशन कराने के बाद प्राइवेट कंपनी आएंगी, क्या वो छोटे शुल्क में आपको सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगी? सीधी सी बात है, वो महंगाई बढ़ाएंगी। जैसे रेलवे स्टेशन, जहां आज रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए की हो गई है, जहां आज दिल्ली से और बिहार के लिए लोग मजदूर
100-200 में चले जाते हैं। क्या प्राइवेट ट्रेन 100-200 में ले जा पाएगी इतनी दूर? महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? रोजगार है नहीं, लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, डरने वाली बात नहीं है, चीज़ों को केवल समझने वाली बात है। उसके बाद तीसरी बात करें तो महंगाई, क्या महंगाई है कि नहीं है? क्या महंगाई है कि नहीं है? देखिए, 56 का पेट्रोल अगर 100 होता है, या 60 या 65 का पेट्रोल 100 होता है, तो बड़ी सीधी सी बात है, महंगाई है। अब ये विचार अलग हो सकता है कि ये आपकी सरकार नहीं थी, ये आपकी सरकार है। हो सकता है आप इस चीज़ की सपोर्ट में हो, लेकिन महंगाई तो है, क्योंकि इसका फ़र्क सीधे सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। हो सकता है आपके पास कुछ तर्क हों इसके कि 100 देश के लिए क्यों अच्छा है, तो ये तर्क तो फिर यहाँ भी लागू होते हैं। यहाँ ये तर्क कैसे बदल सकते हैं? तो ये तर्क तो यहाँ भी नहीं बदल सकते। आम आदमी, देखिए, आम आदमी को मैं बता दूँ, हकीकत में ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर वो उन्हें मिल जाएँ तो उनका जीवन एक बेहतर कटेगा, और वो भी कहेंगे कि हाँ, हम बेहतर कंट्री में हैं। कहीं ना कहीं उनकी बेसिक सुविधाएं हैं, जिनमें खाना पीना, नौकरी और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज़ें होती हैं। अगर उन्हें ये चीज़ अच्छी मिल जाती हैं और कम शुल्क पर मिल जाती हैं, तो बहुत अच्छा होता है देश के नागरिकों के लिए। दूसरी बात ये भी है कि महंगाई ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में हमेशा रहा है, लेकिन देश के लोगों को इसके प्रति थोड़ा सा सजग होना चाहिए। आंखें बंद करके किसी भी पर भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले 10 या 20 साल में आपकी जनरेशन के सामने क्या स्थिति होगी, उसके जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। वो लोग आपको गाली देंगे, सरकार को गाली देंगे, कहेंगे रोजगार है नहीं, पैसे है नहीं, महंगाई इतनी है, कहाँ से लाएं? तो इस चीज़ को जानना बड़ा ज़रूरी है। अंधा होना वाकई में गलत है, अपने लिए भी और देश के लिए भी। तो मैं इस चीज़ पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, ये मेरे कुछ विचार थे, और मैं चाहता हूँ कि देश के लोग बिल्कुल जागरूक हो जाएं, क्योंकि जागरूक लोग ही देश को आगे ले जा सकते हैं। जागरूक लोग ही देश को आगे ले जा सकते हैं, और जागरूक लोग ही अपने आने वाली जनरेशन का भविष्य बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप मेरी द्वारा कही हुई बातों को समझ पाए होंगे। अगर नहीं भी समझ पाए हैं, और अगर आप कुछ आप कहते हैं कि आपको इस वीडियो से कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं ये वीडियो हटा दूंगा, मैं ये वीडियो बिल्कुल डिलीट कर दूंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वक्त रहते आपको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका और आपके बच्चों के भविष्य का बात है। देखिए, देशभक्त बनिए, अंधभक्त नहीं। आप देशभक्त बनिए। आप ये मत सोचिए सामने कौन है, आप सोचिए कि आप देश के बारे में सोच रहे हैं, और देश के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये बात हर इंसान जानता है। तो ठीक है, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अगर मेरी वीडियो से किसी को ठोस पहुंची है तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, और इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे ये चैनल राजनीतिक नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित चीज़ें डाली जाती हैं। धन्यवाद।